हाँ जी। एवरीवन, आज जो बात कर रहे इज अ टॉपिक नेम्ड डिस्पर्शन। टॉपिक का नाम है सर डिस्पर्शन। अभी घर पे क्या है, देखिए, इसका मतलब है, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोग को बात समझ। स्टूडेंट्स है क्लास में जिनका मार्क्स निकल कर आया, मान लीजिए 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ। स्टूडेंट्स का मार्क्स निकल कर आया 6, 5, 8, 9, 10। ये कुछ ऐसा मार्क्स निकल कर वैल्यूज का एक सिंपल सा बात समझिए। मैं एवरेज ले सकता हूँ, एवरेज ले सकता हूँ। एवरेज का मतलब क्या होता है, आप सबको ऐड कर ली। 11 हो गया, 19 हो गया, 28 हो गया, 38 हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग, 38 बाई 5 हो गया। अब ये आपका हो गया 7.6। ये अब आप लोगों का हो गया 7 बराबर है। अब अगर आप एवरेज लिए इन पांचों का, आपका एवरेज आ गया 7.6। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 7.6 को मैं एक तरीके से सेंट्रल वैल्यू बोल सकता हूँ, बीच का वैल्यू बोल सकता हूँ। इसके आसपास 7.6 एक बीच का वैल्यू है, जिसके आसपास आपको नंबर्स दिख रहा है। मान लीजिए 5 और 6 दिख रहा है, एक तरफ आपको 8, 9 और 10 दिख रहा है। अब समझिए, ये जो नंबर्स हैं 5, 6 या 8, 9, 10, ये लोग सेंट्रल वैल्यू से दूर है, सेंट्रल वैल्यू से दूर है, बीच के वैल्यू से दूर है। ऑन एन एवरेज कितना दूर है, दैट इज डिस्पर्शन। ऑन एन एवरेज कितना दूर है, दैट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब, डिस्पर्शन का मतलब, अगर एकदम सिंपल, देखो यहां पर बात समझना, डिस्पर्शन का टाइप्स और मेथड्स अलग होता है। अभी लाइक एवरी चैप्टर, मेरा आइडिया है कि आपको इंस्टिंक्टिवली, एक इंस्टिंक्टिवली आइडिया लग जाए कि अच्छा बात क्या कर रहे हैं चैप्टर के अंदर। और एक एग्जांपल हम देते हैं। ये आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक है। आपके कॉलेज से, आप लोग कॉलेज जा रहे हो, आपके कॉलेज से घर का दूरी मान लीजिए एक बार के लिए 8 किलोमीटर है, ठीक है ना। मान लीजिए आप किसी कोचिंग क्लास में भी जाते हैं, इसका डिस्टेंस मान लीजिए ऑन दी अपोजिट साइड है, ऑन दी अपोजिट साइड है, मान लीजिए 7 किलोमीटर। तो लगभग अगर मैं पूछूं कि आप अपने घर से कितना दूर ट्रेवल करते हैं, आपका घर हो गया सेंटर, सेंट्रल वैल्यू, आपका घर हो गया सेंट्रल वैल्यू। तो आप देखिए 8 + 7 होता है 15, और 15/2 कितना होता है, 7.5। मतलब ऑन एन एवरेज बोला जा सकता है कि हर रोज आपका अपने घर से 7.5 किलोमीटर दूर आना जाना लगा रहता है, ऑन एन एवरेज। हाँ या ना। जैसे आपका अपने घर से दूर, लगभग लगभग आपका घर, आपका सेंट्रल वैल्यू है, उससे लगभग 7.5 किलोमीटर आपका आना जाना दूर लगा रहता है। सेम लॉजिक से एक नंबर अपने सेंट्रल वैल्यू से दूर हो सकते हैं, काफी नंबर्स अपने सेंट्रल वैल्यू से दूर हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज वो लोग कितना दूर है, इस बात का फीलिंग इज डिस्पर्शन। अब इंस्टिंक्टिवली समझ में आओगा डिस्पर्शन, यस और नो। बात फील लेने का है। रियल लाइफ में आप लोग बोल सकते हो फील का अचार डालेंगे क्या, फील का क्या, सीधा सम्स पे आइए। तो वो भी एक अप्रोच हो सकता है आपका। बट मेरा आइडिया था कि एक बात का फील आना चाहिए, वो समझ में आ गया होगा। अब रियल लाइफ में जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो आता है हाउ टू कैलकुलेट डिस्पर्शन, कैलकुलेशन ऑफ डिस्पर्शन। क्योंकि मेन बात है, आप बोल रहे हो कि सर ये बताइए ना मार्क्स किससे आएगा, आप मार्क्स लाने वाला बात कीजिए, ठीक है ना। तो मार्क्स लाने वाला बात तो ऐसा है कि यह आप लोगों को समझ में आएगा इधर। एवरीवन, अभी आप लोगों को ध्यान से सुनिए। बोलिए सर हम लोग सुन, बोलिए सर हम लोग सुन रहा है कि इसका कैलकुलेशन कैसे करें। एवरीवन, इसका कैलकुलेशन कैसे करें डिस्पर्शन का, राइट सर। तो एवरीबॉडी,
प्रश्न का कैलकुलेशन दो तरीके से बटा हुआ है। एक है एब्सोल्यूट मेजर, एक है रिलेटिव मेजर, एक है रिलेटिव मेजर। एक हो गया एवरीबॉडी एब्सोल्यूट मेजर, एक हो गया रिलेटिव मेजर। एक हो गया एवरीवन एब्सोल्यूट मेजर और एक हो गया रिलेटिव मेजर। एवरीबॉडी प्लीज लिसन केयरफुली। एक हो गया एब्सोल्यूट मेजर और एक हो गया रिलेटिव मेजर। अब अगर अपने एब्सोल्यूट मेजर का बात करें, अब अगर अपने एब्सोल्यूट मेजर का बात करें या अपने रिलेटिव मेजर का बात करें, तो ये डिवीजन दो तरीके से। एब्सोल्यूट मेजर में आप लोग क्या कर रहे हो? रेंज का कंप्यूट, मीन डिविएशन का कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन बेसिस, टोटल डिविएशन का कंप्यूटेशन कर। रियल लाइफ में नंबर क्या इसी चीज को जानने का है क्या सर? हाँ सर, इसी चीज को जानने का है। और स्टैंडर्ड डिविएशन कर, स्टैंडर्ड डिविएशन। और अगर रिलेटिव मेजर का बात करें हम लोग, तो है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। मतलब बात समझे आप लोग? क्यूडी का मतलब क्वार्टाइल डिवीजन। मैं फिर पढ़ दे रहा हूं। रेंज इधर देखिए, रेंज है एब्सोल्यूट मेजर, इसी का सर रिलेटिव मेजर हो गया कोएफिशिएंट। मीन डिविएशन, इसी का रिलेटिव मेजर हो गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, इसी का रिलेटिव मेजर हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और क्वार्टाइल डिविएशन, इसी का रिलेटिव मेजर हो गया कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। ओ मतलब रिलेटिव मेजर में खाली कोएफिशिएंट नाम के आगे लगा। बात समझ आया? सर एक बात याद रखिए आप, सर एक बात याद रखिए आप। क्या सर? जब तक आप लोग को एब्सोल्यूट मेजर निकालना नहीं आएगा, क्या बोला मैं? जब तक आपको एब्सोल्यूट मेजर निकालना नहीं है, जब तक आप लोग को एब्सोल्यूट मेजर निकालना नहीं आएगा, जब तक आप लोग को एब्सोल्यूट निकालना नहीं आएगा, तब तक आपसे रिलेटिव मेजर। आया बात समझ में? फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको एब्सोल्यूट मेजर नहीं आता है, भूल जाइए कि आपको रिलेटिव मेजर आएगा, सवाल ही नहीं पैदा। होपफुली बात समझ में आया। राइट सर, बात समझ में। ठीक है, रेंज हो गया, मीन डिविएशन हो गया, क्वार्टाइल डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ डिविएशन। अच्छा, अब हम लोग जो है स्ट्रेट अवे काम पे लगते हैं। और मैं स्ट्रेट अवे अब आपको क्या बताने, रेंज क्या बताने वाला हूँ? रेंज, रेंज का कंप्यूटेशन मैं आपको स्ट्रेट अवे बता। बात बहुत सिंपल है, बात बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। रेंज निकालना है, आपको कुछ नहीं करना। रेंज निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है। रेंज इज नथिंग बट लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, फुल स्टॉप, थैंक यू। व्हाट इज रेंज? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लिख लीजिए। माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हुआ एवरीवन, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हुआ एवरीबॉडी, वो क्या हुआ? वो हुआ आपका लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू इनटू 100। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू बाई लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू इनटू
into 100. Is that clear यार? Yes sir, बातचीत तो largest value minus smallest value by largest value plus smallest value कहानी खत्म. अब आप लोग क्वेश्चन देता हूँ. Marks of students are marks of students are as follows. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट. स्टूडेंट्स का मार्क्स है इस तरीके से. देखिए आप लोग लिखिए 10, 15, 87, 5, 9. Find range and coefficient of range. Everyone, तो आपका रेंज कर आ रहा है. बात समझिए. तो आपका रेंज निकल कर आ रहा है. वो निकल कर आ रहा है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू माने 87 माइनस 5 बस. स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 5 ही है ना सर. 82. और एवरीवन, अगर कोई मेरे से पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बताने को, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू बाय लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू इनटू 100, यानी कि 87 माइनस 5 हो गया 82 भाई 87 प्लस 5 हो गया 92 इनटू 100. अच्छा, एक गलती आप लोग कर देते हैं, पता है क्या? वो गलती आप लोग करते हो इनटू 100 निकल लगाने का. इनटू 100 जब आप लोग लगा देते हो ना, आप लोग को आइडिया रहता है कि परसेंटेज लगाना पड़ेगा. दो चैप्टर्स है, इंडेक्स नंबर और एक डिस्पर्शन. यहाँ पे इनटू 100 दोनों जगह करते हैं, याद करो. लेकिन लेकिन परसेंटेज का साइन लगाने का कोई दरकार माने जस्ट कंप्यूट. 82 बाई 92 कितना आया सर, आप लोग बताइएगा जरा. 0.89. अवर फ्रेंड इज टेलिंग 0.89, तो यानी कि ये हो गया 89. बस खत्म, भूल जाओ. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया 89, खत्म हो गया. ठीक है. एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है. मैं जो समझता हूं आप लोग के एग्जाम्स में यहां से आपको टेस्ट करेगा. मैं अगर आपका टेस्ट पेपर सेट कर रहा होता, मैं यहां से क्वेश्चन लिख लेना, इसको बॉक्स बना लेना. और बेटर रहेगा हमेशा दो कलर पेन. लाइक रितिका इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन मेंटेनिंग नोट्स, शी इज मेंटेनिंग टू कलर. जैसे वैसे ही मैं सेम आप लोग सबके साथ ही देख रहा हूँ. वेरी गुड यार, ब्रिलियंट. ये आप लोग मेंटेन कर रहे हो कि की नोट्स को आप लोग कलर्ड में लिख रहे हो. हमेशा याद रखो कि जो सम कर रहे हो वो एक ऑर्डिनरी कलर से और बॉक्स या दूसरा कलर से की फॉर्मूलाज को आप लोग लिखें. गुड, यू आर डूइंग इट. आप लोग देखो, रेंज का एक फॉर्मूला है, वो सीरीज है एक्स और वाई. फॉर्मूला है कि रेंज ऑफ वाई कैन बी कंप्यूटेड एज can be computed as modulus b into range of x into range of x when we have the equation y equals to a plus b. सर ये बात कुछ समझ में नहीं आया. सर ये बात कुछ समझ में नहीं आया. ये पहले बात तो मैं आपको बता दूं, ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है. रेंज के बारे में एक एमसीक्यू क्वेश्चन थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रेंज रेंज के बारे में ये हो जाता है इज अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन. Range is unaffected due to change of origin. Range is unaffected due to change of origin.
बट अफेक्टेड इन सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। सर इस बात को इलेबोरेट करेंगे क्या प्लीज? डेफिनेटली करेंगे। पहले आप लोग ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है क्या? क्या क्या? ड्यू टू चेंज इन स्केल, चेंज इन बात को हम लोग करेंगे, अभी आगे डिस्कशन करेंगे। फॉर द सेक ऑफ थ्योरी अभी के लिए ये याद रखिए। सर इसको इलेबोरेट करिए बिल्कुल। पहले क्वेश्चन लो आप। ये क्वेश्चन में क्या करवा रहा हूँ, तो इस फॉर्मूला का, इस सम का प्रैक्टिस कर। यहाँ पे बात क्या हुआ आपको ये समझ में है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इफ रिलेशनशिप बिटवीन x and y is given as x and y is given as 2x plus 3y equals to 10, range of x is 15, find range of y, find range of y। अब इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए आप लोग, x plus 3y equals to एवरीबॉडी। मैं आपको क्या बोला था, हेलो, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, आपको क्या करना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है, y इक्वल टू के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, y इक्वल टू के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, y इक्वल टू के फॉर्म में। माने, माने आप लोग देखिए, 3y को मैं लिख सकता हूँ -2x प्लस 10, समझ लीजिए। अरे भाई 2x उधर गया, लेकिन मेरे को y इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखना है, माइंड यू, हेलो। तो दोनों तरफ डिवाइड बाई 3 हो गया। क्या आपको समझ आया? अब अगर आप लोग देखोगे, y इक्वल्स टू 10/3 -2/3x में अगर लिखा, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में चला गया। हाँ, इसमें अगर आप लोग कंपेयर करो, तो b मेरा -2/3, b मेरा कितना है, -2/3। सर b मेरा कितना है, -2/3। ये हमारा कितना है, -2/3। अब मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, अब मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, कि अगर b आपका आ गया -2, हेलो एवरीवन पे अटेंशन, अगर आपका आ गया -2, b एवरीवन अगर आपका आ गया -2, नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये आपका आ गया b का वैल्यू, ये आप लोगों का आ गया, बोलिए, b का वैल्यू। एक बार b का वैल्यू निकल आया, याद कीजिए आपको बताया था, रेंज ऑफ y इक्वल्स टू मॉड्यूलस b इंटू रेंज, यानी रेंज ऑफ y इक्वल्स टू मॉड्यूलस b इंटू रेंज ऑफ x। मॉड्यूलस का क्या काम होता है पता है? इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, तो बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का काम होता है एक नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव, मतलब मॉड्यूलस में -3 गया, मॉड्यूलस के बाहर निकल के क्या आएगा, मॉड्यूलस के अंदर 4 गया, निकल के क्या आएगा, 4। पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। मैं एग्जांपल देता हूं मॉड्यूलस का, तो आई टेल स्टूडेंट्स कि मॉड्यूलस इज लाइक कोरोना वायरस। जो इंसान नेगेटिव है, कोरोना वायरस उसको पॉजिटिव कर देता है, बट जो पॉजिटिव है उसको क्या करेगा, नेगेटिव करेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो वॉट एवर इट इज, आपको ये समझ में आ गया? इसका मतलब है रेंज ऑफ वाई इक्वल्स टू एवरीबडी मॉड्यूलस बी, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ -2/3 इनटू रेंज ऑफ एक्स। रेंज ऑफ एक्स आप लोग देखिए, आपको दिया हुआ है, इधर देखिए 15। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में लिखा है, और बात तो सही बोल रहे हैं आप। रेंज ऑफ एक्स तो दिया हुआ है 15 क्वेश्चन में। बस फिर करना क्या है,
Boom, 5 2 जा 10 हो गया आपका आंसर। यस और नो यार? यस सर, बात समझ में आए? यस सर, बात समझ में आए? श्योर, कर लीजिए कॉपी आराम से। आइडिया आया, स्टेप्स का समझ में आया? राइट सर। वेरी गुड। हो गया क्या? क्या क्या? राइट सर। अभी आप लोग एक अभी आप लोग एक दो तरीके का सीरीज होता है, हालांकि ये बात हम लोग पहले किए हैं स्टार्ट्स के अंदर, बट एक बार फिर से बताते हैं। एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज, एक होता है ठीक है? दो तरीके का सीरीज होता है एवरीबॉडी स्टार्ट्स के अंदर ना। दो तरीके का सीरीज होता है। एक होता है एवरीवन एक्सक्लूसिव सीरीज, और एक होता है आप लोगों का इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है कि नहीं है? सर दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा बताएंगे क्या? बताएंगे, पहले आप लोग ये लिख तो लो। सिंपल भाषा में इसका दूसरा नाम है, एक्सक्लूसिव सीरीज को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, और इंक्लूसिव सीरीज को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। ठीक है? मैं आप लोगों को ना एक बात बता दूं, अपने स्टैटिस्टिक्स का लंबा जर्नी तय करने वाला, वी आर गोइंग टू कवर अ बिगर जर्नी इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैं आप लोगों को मंत्रा दे देता हूँ, ये मंत्रा याद रखिएगा। मैं स्टैट्स में दोबारा बात नहीं करूँ। कभी भी आपको इंक्लूसिव सीरीज दिखे ना, कभी कभी जरूरत पड़ता है, कभी कभी जरूरत नहीं पड़ता है, बट मेरा प्रिंसिपल एक ही लेके चलिए कि कभी भी अगर डिसकंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है, पहले आप उसको सॉल्व करने से पहले कंटिन्यूअस बना लीजिए, कन्वर्ट। हमेशा के लिए ये याद रख लीजिए। बट सर है क्या मीनिंग और क्या कन्वर्ट, ये तो आप जवाब दीजिए। ओके, बिल्कुल जवाब देगा। ये बात समझ आ गया मैं क्या बोला? कभी भी सम करना है, क्वेश्चन करना है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज को कंटिन्यूअस बना लो। अब सर आपका क्या मतलब क्या है यहाँ इस स्टेटमेंट? हम बताएंगे, वो हम बता देंगे, का टेंशन मत, मेन बात समझ लो। ठीक है? चलो सर, अब आप आगे बात। इधर देखो, इधर देखो आप। मैं बोला एक एग्जांपल, पहले ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो इंक्लूसिव का दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? इंक्लूसिव का। स्टूडेंट का मार्क्स कुछ इस तरह से आया, स्टूडेंट्स का मार्क्स कुछ इस तरह से आया, 10 से 14, 3 से 19, 20 से 24, 25 से 29, और उसमें ये फ्रीक्वेंसी जो आप दे रहे हो, तो जो ये फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो, वो दे रहे हो 12, 18, 23, 12, 18, 23। मतलब, का मतलब क्या हुआ सर इस स्टेटमेंट का?
स्टेटमेंट का मतलब है, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, स्टेटमेंट का मतलब है कि 10 से 14 के बीच में कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स आया, 12 स्टूडेंट। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम समथिंग हैज हैपेंड। कितना बार हुआ कि 10 से 14 के बीच में नंबर आया, 12 बार ऐसा हुआ। कितना बार ऐसा हुआ किसी का 15 से 19 के बीच में नंबर आया, ऐसा 18 बार हुआ। तो ऑन एंड सो फोर्थ। होपफुली बात समझ में, हाँ सर बात समझ में आया। अब सुनो, अब सुनो एवरीबॉडी, ऐसा सीरीज को, हेलो, ऐसा सीरीज को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव। सर क्यों? क्यों? इधर देखो, ये कहाँ खत्म हो रहा है? 14 पे। बट नेक्स्ट सीरीज कहाँ से शुरू हो रहा है? ओ, ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? ये कहाँ खत्म हो रहा है? 19 पे। बट ये शुरू कहाँ से हो रहा है? 20 पे। ब्रेक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये सीरीज कहाँ से खत्म हुआ? 24। बट नेक्स्ट सीरीज कहाँ शुरू हुआ? 25। फिर से ब्रेक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर, बातचीत क्लियर। मैं आप सभी को क्या बोल रहा हूँ, मैं आप सभी को क्या बोल रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल एवरीबॉडी? इंक्लूसिव सीरीज में ब्रेक रहता है। इंक्लूसिव सीरीज में ब्रेक रहता है। इंक्लूसिव सीरीज में ब्रेक रहता है। अब इसको आपको एक्सक्लूसिव बनाना है। क्या बनाना है? एक्सक्लूसिव। इसका ट्रिक समझिए। ट्रिक ये है कि ये 15 दिख रहा है आपको, ये 14 दिख रहा है आप लोग को, बराबर है? आप लोग को समझिए, पीछे वाली सीरीज का बड़ा वैल्यू और बाद वाली सीरीज का छोटा वैल्यू को माइनस करना है। किया? डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, यानी 0.5 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? जो भी लोअर वैल्यू है उसमें से 0.5 कम करना है, और जो भी हायर वैल्यू है उसमें 0.5 बढ़ा देना है। मतलब 10 को, 10 में से अगर मैं 0.5 माइनस करूं तो क्या आएगा? 9.5। 14 में बढ़ा दूं तो क्या आएगा? 14.5। हाँ या ना बोलो? हाँ सर। 15 में से अगर मैं 0.5 माइनस कर दूं क्या आएगा? 14.5। और 19 में मैं बढ़ा दूं क्या आएगा? 19.5। 20 में मैं कम कर दूं तो क्या आएगा? और 24 में मैं इंक्रीज कर दूं तो, और वापस से 25 से मैं कम कर दूं तो क्या आएगा? 24.5। और 29 में बढ़ा दूं तो 29. अब एक चीज नोटिस किया क्या? जहां ये खत्म हो रहा है वहीं वो शुरू, जहां ये खत्म हो रहा है वहीं वो शुरू हो रहा है, जहां वो खत्म हो रहा है वहीं वो शुरू हो रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके साथ ये हो रहा है, एवरीबॉडी। सर बात सही है। अब इसमें वही लिखना है, हेलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट में कोई चेंज नहीं है। बट अब मैंने क्या किया, ये प्रोसेस समझ आया आपको? मैंने इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट कर दिया और बना दिया एक्सक्लूसिव सीरीज को। याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूँ। तरीका बोलने में तो खराब लगता है, बट वो तरीका ये है कि 10 से 14, एक बात बताओ, 10 से 14 में अगर आपको बताना हो कि एक इंसान पुअर और एक इंसान रिच है, तो 10 से 14 में पुअर कौन है, रिच कौन है? 10 पुअर है, 14 रिच है। 15 और 19 में पुअर कौन है, रिच कौन है? 2024 में पुअर कौन है, रिच कौन है? 2599 में पुअर कौन है, 25 रिच कौन है? अगर आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना है तो आपको गरीब को और गरीब करना होगा, अमीर को और अमीर करना। मेक द रिच रिचर, मेक द पुअर पुअरर। माने? माने? जब मैं ये एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर की सब बाजे कथा बोले, लेकिन उसी से याद रहता है कि 10 में से अगर 0.5 कम किया
गरीब को और गरीब किया, और वो जो 0.5 10 से छीना वो मैं किसको दे दिया? अमीर को, रिचर को। अब ये याद रहेगा दिमाग में, कभी भूलोगे नहीं। एक याद रखने का तरीका बताएं, आई नो फालतू तरीका है, बट इससे याद रहता है। करेक्ट है। अब मैं आपको ये बताता हूं, फिर ये एग्जाम्पल आप क्यों दिए, इस एग्जाम्पल का काम क्या था सर? सर ये एग्जाम्पल आप क्यों दिए, इस एग्जाम्पल का काम क्या था सर? एवरीवन, इस एग्जाम्पल का काम क्या है समझिए। तो रेंज निकालना है। क्या निकालना है बोलिए? रेंज। रेंज एवरीबडी होता है हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू। ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रहा, पहले भी बोल। रेंज एवरीबडी होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। याद रखिए। हेलो, अगर इंक्लूसिव सीरीज से रेंज दे दिया तो आपको पहले हमेशा क्या करना है? एक्सक्लूसिव। रेंज क्या हो गया? हायर वैल्यू क्या? 29.5। लोअर वैल्यू क्या है? 9.5। अरे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना आया बोलिए? 20 आया। हालांकि प्रैक्टिकली हम बात करें तो आप इधर देखो, अगर मैं 29 माइनस 10 किया होता, मेरा कितना आता? 19। जहां मैं 29.5 माइनस 9.5 किया, कितना आया? 20। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंसर बदल जाता है। राइट आंसर ये है। एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन है 29 माइनस 10 कर देते हैं, यही तो आएगा दिमाग में, बट वो गलत थॉट है। गलत थॉट है। आया बात समझ में? पहले कन्वर्ट कीजिए, के बाद आंसर निकालिए। एंड ऑब्वियसली अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, आई डोंट थिंक इट एज अ बिग डील हियर। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, आई डोंट सी इट एज अ बिग डील यार। क्या करना है आप लोगों को? कुछ भी नहीं करने का है। आप लोगों को बस जो माइनस किया टी को प्लस करके इंटू 100 कर देने है, यानी कि 20/39 इंटू 100, बूम। 20/39 इंटू 100 चेक कर लो कितना आ रहा है। जो भी वॉट एवर इट इज, 51 पॉइंट वॉट एवर इट इज, ये हो गया। यू नो व्हाट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, तो रेंज खत्म हो गया हम लोग का। रेंज हम लोग का खत्म हो गया। इधर देखिए, हम लोग का डिस्पर्शन का जो चार चार सेट का मेजर था, तो पहला मैंने आप लोग को समझा दिया, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, डन। डन। रेंज वाज द इजीएस्ट ऑफ ऑल। इजी तो चारों है, आई शुड से लीस्ट लेंदी, शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मीन डिविएशन। हेडिंग डालिए मीन डिविएशन। हेडिंग डालिए मीन डिविएशन। कम ऑन एवरीवन। मीन डिविएशन। मीन डिविएशन। सर मीन डिविएशन का देखिए, आप लोग को अब एक चीज समझ में आया? नहीं समझ में? आप लोग ध्यान नहीं दिए एक चीज, बताओ क्या? कभी भी दो तरीके का सीरीज से क्वेश्चन आ सकता है। वो आ सकता है इंडिविजुअल सीरीज से। सर इंडिविजुअल सीरीज क्यों है? ये रहा, तो आप लोगों को मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखवाया था ना, जहां ऐसे रैंडमली वैल्यूज दिया हुआ है, तो बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। इधर देखिए अब आप लोग, यहाँ पर जब मैं आपको क्लास इंटरवल लेकर सिखाया ना, तो बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। हाँ या ना? इसीलिए दो तरीके का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। रेंज निकालने के लिए दो तरीके का सीरीज सॉल्व किया। यस, वैसे ही हर मेथड के अंदर। तो आपको कितना फॉर्मूला मिलेगा? दो फॉर्मूला में। मीन डिविएशन। मीन डिविएशन अबाउट ए, इसको पढ़ते कैसे हैं? मीन डिविएशन अबाउट ए इक्वल्स टू 1/n। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? इसका मतलब होता है सम टोटल। इसका मतलब होता है सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज माइनस ए। एमडी ए को पढ़ते हैं मीन डिविएशन अबाउट ए।
और अगर आप लोगों 1/n xi माइनस a इंटू एफ, एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी। सर बात तो सही है सर, कर लो कॉपी पहले की बात। एक्चुअली मीन डिविएशन और दो कॉन्सेप्ट्स है, मीन डिविएशन अबाउट मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मीन और मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। पहले ये लिख लो, फिर मीन और मीडियन का मतलब भी हम लोग समझेंगे। क्या है ना कि अपने को साथ साथ में, बिकॉज वी विल आल्सो बी सिटिंग इन एन एमसीक्यू एग्जामिनेशन, तो एमसीक्यूज के लिए तैयार रहना है। इसीलिए दो थ्योरी पॉइंट्स मैं आपको बताऊं। जो रेंज के लिए मैं बताया था ना कि वो याद रखना, वो ओरिजिन से इंडिपेंडेंट रहता है, अनचेंज रहता है, बट स्केल चेंज होने से वो सेम रेशियो में चेंज होता है। मीन डिविएशन मीन्स अनचेंज्ड चेंज ऑफ ओरिजिन, मीन डिविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, but changes in same ratio remains unchanged due to change of origin, हाँ, but changes due to changes in, अच्छा, but changes due to change in scale, but changes due to change in scale, changes due to change in scale। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि मीन डिविएशन का मिनिमम वैल्यू कब आता है? जब डिविएशंस को लिया जाता है मीडियन से, जब डिविएशंस को लिया जाता है फ्रॉम मीडियन। एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन डिविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू, इट्स मिनिमम वैल्यू when deviations are taken from median, when deviations are taken from median, तब ये जो मीन डिविएशन है अपना मिनिमम वैल्यू लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड बात, जो मैं रेंज में बताया था आपको कि अगर y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है, तो मीन डिविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस b इंटू मीन डिविएशन ऑफ x। याद है ना जो रेंज में भी किए थे हम लोग, सेम चीज, सेम फॉर्मूला। इधर देखिए बाप, इधर देखिए आप लोग,
इधर ध्यान दीजिए, ऐसे ये बाद में बताए। अभी हेडिंग डालिए, मीन डिविएशन अबाउट मीन इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग सीरीज, फॉर द फॉलोइंग सीरीज 5 8 10 10 12 9, 5 8 10 10 12 9। अब इधर सुनो, अब इधर सुनो, देखो आप लोग यहाँ पर ध्यान, क्या ये देखो ये इंडिविजुअल सीरीज है, समझ आ गया कि कोई फ्रीक्वेंसी का डेटा नहीं है। पहले अबाउट मीन निकालना है। मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या मतलब होता है? एवरेज। इसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, आई रिवाइज, अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, सिंपल एवरेज भी और जो इसका मीन होता है वो होगा 5 10 8 10 10 10 10 10 12 प्लस 9 1 2 3 4 5 6 बाई 6, 13 23 33 45 54, एवरेज हो गया 9, हो गया। अब मैं आपको क्या बोला था, इधर सुनिए इधर सुनिए इधर सुनिए, आपको दो सीरीज क्रिएट करना है, पे अटेंशन। एक में आपको एक्स आई लिखना है, एक्स आई का मतलब है इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, यानी 5 8 10 10 12। और एक है एक्स आई माइनस एक्स बार। इधर सुनिए, क्या है एक्स बार, 31 एक्स बार क्या है बोलिए, 9 है। अब समझिए यहाँ कौन सा सिंबल लगा हुआ है, आप लोग देखिए क्या, मॉड्यूलस। मतलब मैं क्या करूंगा, इधर देखिए, ये 5 दिख रहा है, हेलो, -9। हर बार माइनस किससे करेंगे, मीन से। याद है जब क्लास स्टार्ट हुआ था मैं बोला था सेंट्रल वैल्यू से दूर जाना है। 5 - 9 कितना हुआ, -4। लेकिन लिखेंगे क्या, +4। माइनस करो और खाली पॉजिटिव वैल्यू लिखो। 8 - 9 1, होता -1 है, लिखेंगे क्या 1। 10 - 9 1 1, 12 - 9 3, 9 - 9 0। अब अगर आप लोग टोटल करेंगे, 4 + 3 7 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, 10 10 हो गया। अब मैं आप लोगों को ये समझा, अब मैं आप लोगों को ये समझा कि मीन डिविएशन हो गया, हेलो, मीन डिविएशन हो गया, प्लीज पे अटेंशन। मीन डिविएशन हो गया, क्या फॉर्मूला लिखाए थे आप लोग, समेशन एक्स आई माइनस ए। ये देखो समेशन एक्स आई माइनस ए निकल कर आ गया। समेशन मतलब टोटल, ये आपने क्या किया, समेशन किया, क्या किया, समेशन किया, टोटल डिवाइडेड बाई, एक बात बताइए मुझे, कितनी वैल्यूज थी, 1 2 3 4 6, यानी ये हो गया 10/6। 1.67, 1.67 आ गया, 1.67 आ गया आप लोग का। हेलो, इज दैट क्लियर यार, यस सर दैट इज क्लियर।
क्या आ गया मीन डिवीजन। क्या आप लोग का क्या आ गया? हो गया क्या? यस सर, ये बात तो हम लोग। अब अब ये आ गया मीन डिविएशन। एवरीबॉडी टाइम है कि अब आप लोग को कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन क्या होता है? टू मीन डिविएशन बाई ए इनटू 100। ठीक है एवरीबॉडी, इस क्वेश्चन में मीन डिविएशन कितना है? 1.67। अराउंड व्हाट? अराउंड मीन। अराउंड व्हाट? अराउंड मीन। अरे बार बार तुम किससे माइनस कर रहा था? मीन से ही ना। तो यहाँ पे मेरा ए कौन हो गया? 9। ओ, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। कर लो, बता दो कितना आ रहा है आप लोग का। कर लो, बता दो आप लोग का कितना आ रहा है। सॉरी, 18.55। फ्रेंड्स एक बात समझिए आप लोग। क्या बात सा? देखिए, फॉर्मूले में जो मैं ए लिखा हूं ना, ये समय के साथ बदलेगा। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ था कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीन। ए मेरा क्या हो गया? मीन। बट अगर मुझे बोलता कि मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, तो ए मेरा क्या निकल कर आता? बस फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। सर 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। सर मीडियन क्या होता है? रिवाइज करवाइए, फिर से बताइए। सर इतना क्लियर है, इतना कॉपीड है आई होप। इतना क्लियर है, इतना कॉपीड है आई होप। राइट सर, क्लियर है, कॉपीड है। मीडियन का मतलब फ्रेंड्स, पुट इट एज सिंपल एज पॉसिबल, फुल स्टॉप, मिडिल मोस्ट वैल्यू। सिंपल। मीडियन आपको सिंपली चाहिए मिडिल मोस्ट वैल्यू को। मीडियन को करने के लिए ना दो स्टेप्स है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स दो स्टेप है। एक है पहले असेंडिंग ऑर्डर। एक है बोलो पहले असेंडिंग ऑर्डर, फिर है n+1/2th टर्म। सर बात समझ में आया नहीं? असेंडिंग ऑर्डर एंड देन n+1/2th टर्म। दो स्टेप ही है मीडियन निकालने के लिए। फाइंड मीडियन। सर ये बात जो है ना हम लोग को ऑनेस्टली समझ नहीं आया। क्या आप इलेबोरेट कर देंगे क्या? एकदम इलेबोरेट कर देता है, सुन लो। इलेबोरेट कर देता है, सुन लो। देखो, अभी ना मैं मीडियन निकालना सिखा रहा हूँ, प्लीज सुन लेना। एक है ऑड नंबर है, एक है इवन नंबर। सर माने, सुनते चलो, अभी कॉपी मत करना। मान लो आपको मैंने सीरीज दे दिया 10, 4, 6, 8, 11। मैं आपको क्या बोला? असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोला? डिसेंडिंग से भी हो जाता है। क्लास में कंसिस्टेंसी के लिए मैं बोला असेंडिंग। छोटा से बड़ा, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। हाँ या ना बोलो। ओके थैंक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना टो वैल्यूज है? 5। कितना टो वैल्यू है? 5। मैंने क्या बोला था? n+1/2 कर। यानी थर्ड टर्म आया, हाँ या ना बोलो। हाँ या ना बोलो। अरे तो थर्ड टर्म की आचे 8। थर्ड टर्म क्या है? बस आंसर हो गया 8, सम खत्म। ये है मीडियन, जो बीच में बैठा है। जो बीच में बैठा है। जब असेंडिंग में किया, इन नंबर्स में बीच में कौन बैठा है? 8। बस 8 इज द मीडियन। मिडिल मोस्ट वैल्यू मैं आपको पहले ही बता दिया था। जो मिडिल में बैठा है, जो मिडिल में बैठा, बस खत्म। तो 8 इज द मीडियन इन दिस क्वेश्चन। 8 इज द मीडियन इन दिस क्वेश्चन। कॉपी कर लो पहले।
सर देखिए, मान लीजिए मैंने आपको दिया 10 4 6 8 11 14। हेलो, ये कितना डेटा है? 6। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया आपका? असेंडिंग ऑर्डर। 4 6 10 11 एंड यस 14। एक मिनट, क्या मैं आपको क्या बोला था? कितना वैल्यू है? 6। 6 प्लस 1 बाई कितना आता है? 3.5, मतलब 8 और 10 के बीच में। 8 और 10 के, अरे 3.5 किसके किसके बीच में होगा यार? हाँ, मतलब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच, मतलब 8 और 10 के बीच में। बस दोनों का एवरेज ले लो, यानी आंसर आ गया 8 प्लस 10 बाई 9 इज द। इवन में एक स्टेप एक्स्ट्रा करना। ऑड में तो क्या एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू दिख जाता है, नहीं दिखता है तो ऐड करके बाई 2 करना पड़ता है। बात इतना ही है कुल मिला के फ्रेंड्स। अब इधर सुनिए, अब इधर सुनिए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग को करना है, आई विल नॉट हेल्प यू। क्वेश्चन, कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 82 6 75 70 52 80 68। कम ऑन एवरीवन। ये इधर देखिए, पहला स्टेप आपको मीडियन निकालना है। अरे मीडियन के बाद ही तो सॉल्व कर सकेंगे ना सम को। इधर देखिए, पहले रीअरेंज 52 6 60 70 70 75 80 82। 1 2 3 4 5 6 7 आया ना? n प्लस 1 बाई 2th, यानी 7 प्लस 1 बाई 2th टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म, यानी कि थैंक यू, फोर्थ टर्म आ गया 70। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर, बराबर है। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको वापस से वही कॉलम बनाना है। इस बार मेरा ए कौन हो गया? 70 की मीन डिविएशन अबाउट मीडियन घर पे 6, जैसे लास्ट टाइम नहीं बनाए थे, सेम चीज बना रहे हैं। 60 70 75 80 82, और एक्स आई माइनस पर करेंगे मीडियन, और उसका भी कर देंगे मॉड्यूलस, उसका भी कर देंगे मॉड्यूलस।
-70 कितना होता है? 18, 18 पॉजिटिव होता -18 है। लेना हमेशा पॉजिटिव है, लेना हमेशा पॉजिटिव है। 56 -70 हो गया 14, ये हो गया 10, 0, 5, 10, ये लास्ट वाला 82 है। 82 -70 हो गया 12 आपका। हाँ या ना बताइए? अब आप लोग इसको अगर जोड़ देगा तो 32, 42, 47, 69 करेक्ट है आप लोग का आंसर। अब व्हाट आई एम टेलिंग यू एवरीवन, एक बार ये निकल कर, व्हाट आई टेल यू ऑल, आपको लिखना है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। गाइस आर करेक्ट इन सेइंग, हो गया 69। भाई 1 2 3 4 5 6 7 7, ओके 69/7 कर ली, कितना है आप लोग का? 9.87 एज यू टेल, वट एवर इट इज, जो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 9.85 आया सर, राइट है सर, 9.85 आया। अब मैं ये बोल रहा हूं, इसका जो कोएफिशिएंट आया वो आया 9.85। भाई मीडियन क्या था बताइए? 70 इंटू 100, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स, बस उस समय मीन था, इसमें मीडियन है, इतना ही फर्क है। 14, 14.07, यही क्या? यही ना? राइट, राइट सर। So friends, this is coefficient of mean deviation about median for individual series, for individual series। आया समझ में? राइट सर। तो सर अभी तक जो क्लास में की, मैं एक बार समराइज कर देना चाहता हूँ, इधर सुन लीजिए। आज हम लोग दो चीज सीखे, सुन लीजिए। पहले हम लोग सबसे पहले क्या किए? सबसे पहले आज रेंज सीखे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज सीखे, दोनों के लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, कंटिन्यूअस सीरीज, ये पूरा पैकेज खत्म हो गया। फिर हम लोग सीखे मीन निकालना, मीडियन निकालना, मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना, ऑल दिस फॉर इंडिविजुअल्स। तो हमारा जो हाईलाइट, अब आप लोग सुनना है यहाँ पर बात, अब आप लोग सुनना है यहाँ पर बात, ये हो गया आपका इंडी सीरीज, ये आपका हो गया इंडी सीरीज। अब आप लोगों का यहाँ पर बात समझना, जो नेक्स्ट क्लास के लिए अपने लोग का जो एजेंडा बचा, दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंटिन्यूअस एंड अपने डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। क्लियर है? ये अपने लोग का एजेंडा बचता है, ठीक है कि नहीं? ये चीज रहा अभी तक, है ना? जस्ट अ मोमेंट।